हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जेईई डेली टेस्ट 13 के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। इस टेस्ट में पहला क्वेश्चन बोस थ्योरी से है, दूसरा क्वेश्चन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट से है, तीसरा क्वेश्चन साउंड से है, डॉपलर इफेक्ट से, चौथा और पांचवा क्वेश्चन भी डॉपलर इफेक्ट से ही है लेकिन विथ लिटिल फ्लेवर ऑफ काइनेमेटिक्स। ये 5 क्वेश्चन है। अब इसे सॉल्व करने के लिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द लोवेस्ट वेवलेंथ ऑफ द बामर सीरीज इज लैम्डा, देन वैल्यू ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। पहली बात ये कर रहा है लोवेस्ट वेवलेंथ। लोवेस्ट वेवलेंथ का मतलब होता है मैक्सिमम एनर्जी। और दूसरी बात ये कर रहा है यहां पर ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, मिनिमम एनर्जी। यहां पर बामर की बात कर रहा है, लाइमन की बात कर रहा है। ये बामर और लाइमन सीरीज में क्या होता है कि हमारे पास जो न्यूक्लियस है इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है सो ऑर्बिट कर रहे हैं डिफरेंट ऑर्बिट्स में। यदि इलेक्ट्रॉन जो है सो हायर ऑर्बिट से n=1 में जंप करते हैं तो वो हमें देते हैं लाइमन सीरीज। तो इसका हम यदि लिखना चाहें वेवलेंथ, ये जो एनर्जी डिफरेंस है वो एनर्जी डिफरेंस के इक्विवेलेंट लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाहर आता है और जिसका वेवलेंथ हम लिख सकते हैं 1/λ = रीडबर्ग कांस्टेंट। ये उसका एटॉमिक नंबर का स्क्वायर है और ये है 1/n² - 1/m²। ये है m to n जंप के लिए। m हायर ऑर्डर, m ज़्यादा है n से, m से n में जंप कर रहा है। लाइमन की यदि हम बातें करेंगे तो ये सिंपली हो जाएगा 1/1² - 1/m²। m 2 से कुछ भी ज़्यादा हो सकता है, 2, 3, 4 ऐसे करके कुछ भी हो सकता है। वही यदि हम, ये लाइमन सीरीज हो गया तो लाइमन में n हो गया 1, बामर में ये हो गया n 2 है 2। ऐसे और भी बहुत सारे सीरीज हैं, लाइमन है, बामर है, पासन, ब्रैकेट, फंड, हम्फ्री, वहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये n का वैल्यू हो जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि लोवेस्ट वेवलेंथ ऑफ द बामर सीरीज इज लैम्डा। ये लोवेस्ट कब होगा? ये लोवेस्ट कब होगा? एक सबसे कम कब होगा? जब ये सबसे ज़्यादा होगा। ये सबसे ज़्यादा होगा तो ये सबसे कम हो जाएगा, ये 1/λ का वैल्यू। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जो हम 1/λ लिखे हैं RZ², इसको 1/n² कीजिए इधर और 1/m² कीजिए इधर, RZ², ऐसे लिख सकते हैं। यदि हम इसको HC से मल्टीप्लाई कर दें, HC से, तो ये हो गया एनर्जी nth ऑर्बिट का और ये हो गया एनर्जी mth ऑर्बिट का और ये दे रहा है हमें Hc/λ। तो देखिए यदि हमें जो है सो लोवेस्ट वेवलेंथ चाहिए, माने मैक्सिमम एनर्जी चाहिए, तब इसको जो है सो कितना होना पड़ेगा? इसको जितना कम से कम हो उतना अच्छा होना पड़ेगा। तो m यदि इन्फिनिटी होगा तो एनर्जी उसका कितना होता है? 0। तो ये मैक्सिमम एनर्जी आ गया। और यदि मिनिमम एनर्जी चाहिए, ये था मैक्सिमम एनर्जी। क्यों मैक्सिमम एनर्जी का मतलब लैम्डा मिनिमम, क्योंकि एनर्जी ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। लैम्डा मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम, लैम्डा मैक्सिमम एनर्जी मिनिमम। और यदि हमें मिनिमम एनर्जी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? m को जस्ट n के बाद वाला रखना पड़ेगा, En - En+1। सो m को जो है सो n के जस्ट बाद वाला रखना पड़ेगा, तब ये एनर्जी जो है सो मिनिमम हो गया। एनर्जी मिनिमम का मतलब है लैम्डा मैक्सिमम। यही 2 चीज़ें यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ठीक है, हम चलते हैं पहले इसके लिए। पहले लोवेस्ट वेवलेंथ मैंने हाईएस्ट एनर्जी और बामर सीरीज का जो है, बामर सीरीज की बात कर रहा है 1/RZ², 1/1 का, n=1 की बात कर रहा है, माइनस ये डिपेंड करेगा क्या है, लोवेस्ट है तो इसको बहुत दूर होना पड़ेगा, ये इन्फिनिटी होना पड़ेगा। और यहाँ से मैं एक वैल्यू आ गया RZ², इक्वेशन नंबर 1।
ये बामर का हो गया, नहीं ये गलत है ना, ये गलत है। बामर में ये 2 होगा, ये लाइमन में 1 है, लाइमन में 1 है, बामर में 2 है, तो ये हो गया 4। अब चलते हैं दूसरा, ये लाइमन में, लाइमन के लिए क्या लिखेंगे, 1 बाय लैम्डा, लैम्डा प्राइम लिखते हैं अभी, अदरवाइज इसके साथ कंफ्यूजन हो जाएगा। RZ स्क्वायर, ये दोनों में कोई चेंज नहीं। ये लाइमन में कितना है, ये 1 है, और ये कितना है, लाइमन में क्या बोला, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, एनर्जी मिनिमम, इससे जस्ट 1 ज़्यादा है, 2 स्क्वायर, कितना आ गया, RZ स्क्वायर, ये हो गया 3/4, RZ स्क्वायर बाय 4 इधर लिख लेते हैं और इधर 3 लिख लेते हैं। RZ स्क्वायर बाय 4 जो है यहाँ से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, ये आ गया 1 बाय लैम्डा और ये हो गया 3। तो यहाँ से लैम्डा प्राइम कितना आ गया हमारा, लैम्डा प्राइम मतलब कि लाइमन का लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ये आ गया लैम्डा बाय 3, और आपका हो गया आंसर ऑप्शन नंबर 2। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सपोज ये 3 टेस्ला MRI, यही यूजुअली सबसे जो पावरफुल MRI है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जो यूज किया जाता है हॉस्पिटल में, ये सबसे ज़्यादा है 3 टेस्ला का। 1 टेस्ला से लोग स्टार्ट करते हैं, 1 टेस्ला, 2 टेस्ला, 3 टेस्ला, ये इसको सबसे बढ़िया माना जाता है। तो मान लीजिए कि 3 टेस्ला का जो MRI मशीन्स है वो इन द फॉर्म ऑफ ए थिक कॉइल, वैसे ये पूरा अच्छा अप्रोक्सीमेशन नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि ये जो है सो एक थिक कॉइल के रूप में है, बनाया गया है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यूनिट में क्या होता है, एक मैग्नेट होता है, यहाँ मैग्नेट जो है सो हमने बनाया, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया, कॉइल जो है सो इस तरह से घुमा दिया है, बहुत सारा घुमाते चला गए, और ये जो है मैग्नेट की तरह काम करेगा जब इसमें करंट फ्लो करेगा। तो वही इसमें बता रहा है कि एक कॉइल की तरह है, थिक कॉइल है। ये कॉइल तो हमारा ऐसे होता है यूजुअली, लेकिन ये थिक कॉइल है। थिक कॉइल है कहने का मतलब है कि इसमें बहुत सारे टर्न्स हैं, और टर्न्स ऐसा है कि इसका रेडियस चेंज हो रहा है। इनर रेडियस जो है सो R1 मान लेते हैं और आउटर रेडियस R2 मान लेते हैं। तो ये थिकनेस हो गया R2 माइनस R1 का, ये थिक कॉइल यही है हमारे पास, इतना थिक हमारे पास एक कॉइल है। इनर रेडियस जो R1 है वो दिया है 0.5 मीटर, आउटर रेडियस जो है सो 1.0 मीटर दिया है। इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो करंट कितना है, 10 पाई, इतना एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल कितना होगा वो बताना है। पाई स्क्वायर के वैल्यू 10 लेने के लिए बोला, और log 2 नेचुरल लॉग 2 का वैल्यू 0.7 लेने के लिए बोला। एक्चुअली 0.693 होता है, तो अप्रोक्सीमेशन है थोड़ा सा, ये सभी लेके हमें बताना है इसका वैल्यू। तो हमें क्या करना है कि देखिए 3 टेस्ला आ रहा है, ये 3 टेस्ला का MRI है, तो सेंटर पे जो है सो 3 टेस्ला आना चाहिए। तो सेंटर पे इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, एक कॉइल की वजह से, एक कॉइल की वजह से होता है μ0 I/2R। R इसका रेडियस है, कौन सा रेडियस ले, नीचे वाला, ऊपर वाला, बीच वाला, कोई, ये तो वैरी कर रहा है, तो ये फार्मूला हम नहीं लगा सकते, ठीक है। और इसको फिर मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ टर्न से, तो पहले फार्मूला नहीं लगा सकते, तो उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा इस फार्मूला को। हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट्री रिंग लेते हैं जिसका रेडियस R है, ये रेडियस R है, और थिकनेस इसका जो है सो dr है। इसके वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा इस सेंटर पे, μ0 I/2R, रेडियस अब R है, ठीक है। और इसमें कितने टर्न्स हैं, इस जो थिकनेस दिख रहा है, ये जो हमने एलिमेंट्री रिंग लिया है उसमें कितने रेडियस हैं, कितने टर्न्स हैं, एलिमेंट्री रिंग में कितने टर्न्स हैं वो बताना है। dn है मान लेते हैं, अब वो यहाँ पर कहीं निकाल लेते हैं। ये पूरा जो थिकनेस है R2 माइनस R1, उसमें टर्न्स है n, एक में कितना हो गया, n डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1, ये एप्पल का प्राइस की तरह है।
और हमारे पास कितना थिकनेस है, डी आर है, तो ये हो गया डी आर से मल्टीप्लाई कर दिया, इतना थिकनेस है। वैल्यू रख देते हैं सबका, डी एन की जगह पर लिख रहे हैं एन डी आर बाय आर टू माइनस आर। इसका बी नॉट वैल्यू चाहिए, सब इस तरह से जो जितने भी एलिमेंट हैं, एलिमेंट्री रिंग है, सबको सम अप करेंगे, मतलब इंटीग्रेट करेंगे। लोएस्ट वैल्यू कितना है R1 और हाईएस्ट वैल्यू कितना है R2, जो यहाँ पर दिया हुआ है R1 R2। तो मैग्नेटिक फील्ड के आगे जो कांस्टेंट है उसे बाहर करते हैं, म्यू जीरो कांस्टेंट है, I कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, n कांस्टेंट है। यहाँ केवल बच के हमारे पास dr by r गोइंग फ्रॉम R1 टू R2। और dr by r, 1 by r का इंटीग्रेशन कितना होता है, log ऑफ r, वैल्यू रखिए R1 टू R2। तो ये बी नॉट का वैल्यू आ गया, सेंटर पर जो वैल्यू होता है इस थिक क्वाइल की वजह से वो हमें पता चल गया है। यहाँ पर ln पहले R2 रखिए, माइनस देंगे ln R1, ln m माइनस ln m, ये कितना होता है, ये होता है ln m डिवाइडेड बाय m। उसी को यूज करेंगे यहाँ पर और इसको लिख देंगे सीधे हम R2 बाय R1। n का वैल्यू निकालना है, निकाल लीजिए, n इज इक्वल टू बी नॉट 2 टाइम्स बी नॉट टाइम्स R2 माइनस R1 बाय म्यू जीरो I, और नीचे में है ln R2 बाय R1। ये आपका n का वैल्यू है। सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, न्यूमेरिकल वैल्यू 3 टेस्ला बोला, 3 टेस्ला। R2 माइनस R1, R2 1 मीटर, R1 0.5 मीटर। म्यू नोट का वैल्यू से आपको याद रखना है 4 पाई टाइम्स 10 की पावर माइनस 7 होता है। I के वैल्यू 10 पाई बोला, यहाँ पर देख लीजिए 10 पाई है। ln R2 का वैल्यू 1 और R1 का वैल्यू हाफ, कितना हो गया 2 टाइम्स 3 टाइम्स 0.5, नीचे में कितना हो गया 4 पाई स्क्वायर, ये ले लेते हैं, टाइम्स 10 की पावर माइनस 7 टाइम्स 10, और ये हो गया ln 2। सबका वैल्यू रिपीट से रखिए। ये कितना हो गया, ये हो गया 3 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में कितना हो गया, ये 40 टाइम्स 400 टाइम्स 10 की पावर माइनस 7 और ये 0.7। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 10 की पावर माइनस 5, ये 2 जीरो और इसको लेके उस पर ले जाते हैं 10 की पावर 5। नीचे में क्या बचता है 4 टाइम्स 7 2.8, 3 को 2.8 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 पॉइंट। इसमें देखिए एक ही आंसर है सब जगह, 0.7 आएगा, डिवाइड करके देख सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट था पावर 10 का, तो ये हमारा टर्न्स आया 1 लाख से थोड़ा ज़्यादा जो है 1,07,000 के करीबन जो है सो आपको उतना टर्न्स देना पड़ेगा, तब जाकर जो है सो 3 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड बनेगा एमआरआई में। ऑप्शन नंबर 3। और वो भी यदि करंट आप देंगे 10 पाई एम्पियर तक, 10 पाई मतलब कि 30 एम्पियर, 32 एम्पियर के करीबन। सो 32 एम्पियर काफ़ी हैवी होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। घर में जो हीटर वगैरह चलाते हैं वो यूजुअली आपको 16 एम्पियर तक ही मिलेंगे सर्किट्स में, और ये उसका डबल है, 32 एम्पियर है। उसके बाद में जाकर 1 लाख से ज़्यादा टर्न्स देने पड़ेंगे। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर इज ऑब्जर्व फ्रॉम ए गैलेक्सी गोइंग अवे फ्रॉम अस। ये तो आपको पता ही होगा कि ये पूरा यूनिवर्स जो है सो एक्सपेंड कर रहा है, और एक्सपेंड भी बहुत तेजी से कर रहा है, उसका एक रेट है, एक्सलेशन के साथ में एक्सपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर कोई भी गैलेक्सी है, वहाँ से जो लाइट आ रहा है वो लाइट कितना होना चाहिए हमें पता है, 600 नैनोमीटर होना चाहिए। उसको जब हम ऑब्जर्व करते हैं, और वो हम दूर जा रहे हैं हमसे, उसको जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें रेड शिफ्ट मिलता है। रेड शिफ्ट का क्या मतलब है, रेड शिफ्ट का मतलब आप याद कीजिए रेनबो,
या प्रिज्म में जो स्पेक्ट्रम्स हैं विजिबल का, वायलेट से रेड, इधर जो है सो वेवलेंथ बढ़ता है, इधर इसका फ्रीक्वेंसी कम होता है। तो हमें पता है कि 600 नैनोमीटर कुछ येलो का होगा, येलो के करीबन का होगा 600 नैनोमीटर। और ये जो वेवलेंथ आते हैं वो हर एक पॉसिबल नहीं होते वेवलेंथ। आप बोस थ्योरी में आपको पता है कि कैसे आते हैं। ये बोस थ्योरी में इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में, और जो डिफरेंस होता है एनर्जी का, वही डिफरेंस एनर्जी का जो है सो ये वेवलेंथ देता है। और चूंकि एनर्जी में जो डिफरेंस है वो क्वांटाइज्ड है, ये हर एक पॉसिबल वैल्यू नहीं दे सकता, ये क्वांटाइज्ड है, ये एन पर डिपेंड करता है, एच पर डिपेंड करता है, जेड पर डिपेंड करता है, तो ये क्वांटाइज्ड है, तो हर एक पॉसिबल वैल्यू नहीं दे सकता है। तो यदि किसी के आसपास जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं हमें पता है कि वहाँ पर कौन सा हमें मिलता है, तो हमें पता है कि 600 नैनोमीटर है, ठीक है। और रेड शिफ्ट का मतलब है कि 600 नैनोमीटर मिलने छोड़ के हमें रेड की तरफ, ये रेड इधर है, इसका वेवलेंथ थोड़ा बढ़ जाता है, थोड़ा ज़्यादा। मान लीजिए अभी जैसे इस केस में 0.6 नैनोमीटर मिल रहा है, तो जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो हमें 600 नैनोमीटर ना मिल के 600 प्लस 0.6 नैनोमीटर मिल रहा है। देखिए कितना छोटा है। तो हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए इसको मेजर करने के लिए वो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड होना चाहिए। तो ये 600.06 नैनोमीटर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जबकि ये इस वेवलेंथ का कोई लाइट होता ही नहीं है। आप बोस थ्योरी में देख लीजिए, सारे मेटल ले लीजिए, यहाँ पर नहीं मिलता है, ये लोगों को पता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 600 नैनोमीटर वाला ही जो लाइट है उस यूनिवर्स से, उस गैलेक्सी से आ रहा है, और उसे मुझे जो यहाँ पर मेजर कर रहे हैं वो 0.600.06 नैनोमीटर मेजर कर रहे हैं। ये 0.6 नैनोमीटर जो है एक्स्ट्रा वो रेड शिफ्ट है, रेड की तरफ इतना शिफ्ट किया है, ये डेल्टा लैम्डा कहते हैं, 0.6 मीटर ये रेड की तरफ गया है, इसका वेवलेंथ बढ़ गया है, वेवलेंथ बढ़ गया मतलब रेड की तरफ गया, रेड का वेवलेंथ ज़्यादा होता है, इसका वेवलेंथ कम होता है, तो इसलिए इसको रेड शिफ्ट कहते हैं। यदि ब्लू शिफ्ट इसका उल्टा, यदि इसका वेवलेंथ कम हो जाता तो ये ब्लू होता। ऐसा तब पॉसिबल होता यदि वो गैलेक्सी हमसे नज़दीक आता। आप देखिए ये डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन है, सोर्स हमसे दूर जा रहा है तो उसका फ्रीक्वेंसी घटेगा या बढ़ेगा? फ्रीक्वेंसी जो है वो तो घटेगा, राइट, जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है उससे कम हो जाएगा, सोर्स हमसे दूर जा रहा है। और फ्रीक्वेंसी कम घटेगा तो वेवलेंथ जो है इसका उल्टा है, तो वेवलेंथ जो है वो बढ़ जाएगा, वही यहाँ पर हो रहा है, ये रेड शिफ्ट है। और इस केस से हमें बताना है कि द स्पीड ऑफ गैलेक्सी कितना है। स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं 100 किलोमीटर पर सेकेंड, 900 किलोमीटर, 300, 2500 किलोमीटर पर सेकेंड, ऐसे करके दिए हुए। ये सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं, हाँ, उसमें गैलेक्सी का जो स्पीड है वो कितना है, इसको VS से इंडिकेट करते हैं। गैलेक्सी का स्पीड, सोर्स का स्पीड, वो जो है मच स्मॉलर है लाइट के स्पीड से, उसको C से डिनोट करते हैं, लाइट का स्पीड। गैलेक्सी का स्पीड लाइट के स्पीड से बहुत कम है, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा सा बताएंगे अभी, लेकिन फिलहाल इसको जो हम बनाते हैं, तो हमारा डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन है, सोर्स दूर जा रहा है, कैसे लिखते हैं? V माइनस सोर्स दूर जा रहा है, हमने प्लस लिखते हैं यहाँ पर, V सोर्स V F नॉट, यही है हमारा मेन फार्मूला। ये साउंड के लिए यूज करते थे, हम लाइट के लिए यूज कर रहे हैं। लाइट में क्या करेंगे, ये V जो है सो इसको हम जो है लाइट के लिए यूज करने जा रहे हैं, तो V को हम रिप्लेस कर देंगे C से। C जो है सो स्पीड ऑफ लाइट है इन वैक्यूम, लाइट वैक्यूम से होते ही आ रहा है, और भी कहीं कहीं से आ रहा है, मतलब थोड़ा बहुत वहाँ पर हो गई चीज़ें, उसको हम इग्नोर करते हैं, लाइक एस्ट्रॉइड होगा, गैस होंगे, हाइड्रोजन गैस, अगर कुछ इधर उधर गैस होंगे इन वैक्यूम, तो वो सभी हम इग्नोर करते हैं, वो सभी ये सी है। तो हम बस इसको यहाँ पर रिप्लेस करते हैं, एफ प्राइम इज इक्वल टू V हो गया C प्लस VS, और ये F नॉट हो गया F नॉट। वेवलेंथ में कन्वर्ट कर लें, F को लिख सकते हैं C बाय लैम्डा प्राइम, C तो C है, F नॉट जो है सो C बाय F लैम्डा नॉट, ये C और C चला गया, लैम्डा नॉट कितना आया, इसको उलट देते हैं, C प्लस VS बाय C, ये लैम्डा नॉट हो गया। C को C से डिवाइड किया 1 आया, VS को C से डिवाइड किया VS बाय C आया।
अब यहाँ से ये लैम्डा नॉट जो है उसको लेफ्ट साइड में ले चलते हैं, ये आया वी एस बाई सी लैम्डा नॉट। ये जो है यही है डी डेल्टा लैम्डा, लैम्डा में जो इंक्रीज हुआ है वी एस बाई सी लैम्डा नॉट। वी एस का वैल्यू कितना है वो मुझे बताना है। ये लैम्डा वैल्यू का वैल्यू दिया हुआ है 0 पॉइंट, पहले इसको फाइनल एक्सप्रेशन में लिख लेते हैं। वी एस जो मुझे बताना है वो हो गया लैम्डा में जो चेंज है बाय लैम्डा फ्रैक्शनल चेंज हुआ टाइम्स सी। फ्रैक्शनल चेंज कितना है 0.6 नैनोमीटर, ओरिजिनल होना चाहिए वहाँ पर 600 नैनोमीटर के आसपास मिल रहा है, और सी जो है सो 3 लाख किलोमीटर, 3 4 5 इतना किलोमीटर पर सेकेंड। ये कितना आ गया, ये 6 से कट गया, नीचे 3 जीरो आ गया, 3 जीरो कट गया तो 300 आ गया, 3 जीरो कट गया तो 300 किलोमीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से वो गैलेक्सी हमसे दूर जा रहा है, हर सेकेंड 300 किलोमीटर दूर जा रहा है। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। तो देखिए ये जो डॉपलर इफेक्ट है उसको हम केवल साउंड में ही यूज नहीं कर सकते, उसको हम लाइट में भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात है कि ये जो शुरू में हम बात कर रहे थे कि गैलेक्सी का स्पीड बहुत कम है लाइट के स्पीड से, इसको कहते हैं नॉन रिलेटिविस्टिक केस। रिलेटिविस्टिक केस आपने रिलेटिविटी के बारे में पढ़ा होगा, आइंस्टाइन का स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने सुना तो होगा ही। वो क्या कहता है, वो कहता है कि यदि किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड साउंड लाइट के स्पीड के कंपेरेबल हो जाए, जैसे मान लीजिए 10%, 20%, 30% ऐसे 50% होने लगे, तब उस केस में हम ये जो अभी नॉन रिलेटिविस्टिक केस का काम कर रहे हैं वो नहीं कर सकते, तब हमें उसे मॉडिफाई करना पड़ता है रिलेटिविस्टिक केस के लिए। यदि इसको हम मॉडिफाई करते तो कैसे करते, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा बता देते हैं कि कैसे इसको हम मॉडिफाई करते रिलेटिविस्टिक केस के लिए। देखिए इसको हम करते हैं ऐसे, फ्रीक्वेंसी है क्या, फिर से लिखते हैं एक बार, हमसे दूर जा रहा है वी एस, ये है उसका स्पीड का लाइट, और ये है एफ नॉट, यही है। साउंड में भी यही होता है, जब सी है सो भी हो जाता है। हम ऑब्जेक्ट सोर्स दूर जा रहा है, सोर्स रिसीडिंग, दूर जा रहा है सोर्स से। ठीक है, तो क्या करते हैं, अब यहां पर देखिए ये फ्रीक्वेंसी जो है इसका यूनिट क्या है, टाइम का इन्वर्स है, राइट। मतलब टाइम नीचे में है, टाइम जो है तो यहां पर है, टाइम यहां पर है। अब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक 3 चीजें होती हैं, यदि ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर और सोर्स जो है इसका रिलेटिव डिस्टेंस जो है, रिलेटिव स्पीड जो है सो लाइट के स्पीड के कंपेरेबल हो जाए, तो 3 चीजें होती है। मास वो इंक्रीज करता है, टाइम ये डायलेट करता है, मास इंक्रीज करता है, टाइम डायलेट करता है, डायलेट करता है फैल जाता है। आपने यदि इंटरस्टेलर मूवी देखा होगा तो वहां पर ये दिखाया जाता है कि 1 घंटा उस ब्लैक होल के आसपास जो जहां वो लोग फिक्स करने गया था उसका यहाँ धरती के 7 साल के बराबर था। तो टाइम जो है सो डायलेट हो जा रहा है, 1 घंटा 7 साल बन जा रहा है, वही टाइम जो सो डायलेट हो गया, बढ़ गया। और वैसे ही जो लेंथ है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, वो छोटा हो जाता है लेंथ। यहाँ पर टाइम है, टाइम डायलेट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कितना से बढ़ता है, वो एक फैक्टर से बढ़ता है, गामा, जिसको लिखा जाता है 1 बाय ये ब्रैकेट नंबर 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ओवर 1 बाय वी बाय सी होल स्क्वायर। सी तो स्पीड ऑफ लाइट है और वी जो है सो वो रिलेटिव स्पीड है दोनों का, और जो ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों का जो रिलेटिव स्पीड है। तो ये जो है गामा हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर टाइम जो है डायलेट हो गया, बढ़ गया, तो टाइम नीचे है तो उसको हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना हो गया, तो ये हो गया सी
इसको ऐसे लिख सकते हैं, नीचे ले जाते हैं या अभी रहने दीजिए F0, इसको लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। अब यदि इसे हम चाहें तो कन्वर्ट कर लेते हैं वेवलेंथ में, तो ये हो गया सी प्लस बी एस बाय सी, ये हो गया सी बाय लैम्डा नॉट, और ये आ गया नीचे बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ये सी तो खत्म हो गया, तो 1 बाय लैम्डा प्राइम इज इक्वल टू ये आ गया 1 प्लस बी एस बाय सी, और नीचे में लैम्डा प्राइम है, और ये देखिए क्या है 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, भी मतलब बी एस है हाँ, और कौन एक बी एस नहीं हो सकता। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए माइनस बी टाइम्स ए प्लस बी, एक तो यहां से चला नहीं जाएगा, उसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये देखिए क्या है, इसको लिख सकते हैं स्क्वायर, तो एक तो यहां से कट गया, ये एगो बच गया ऊपर में, एगो नीचे में बचा ये माइनस वाला। अब लैम्डा प्राइम जो है सो आप ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस बी एस बाय सी बाय 1 प्लस बी एस बाय सी। यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, देखिए यहाँ पर क्या है कि एफ को हमने जस्ट सी बाय लैम्डा प्राइम लिखा, चेंज किए, और यहाँ पे इसको रिवर्स उलट दिए, तो यहाँ पे उलटना पड़ेगा ना, -1 करना पड़ेगा, और ये लैम्डा प्राइम जो है इसको भी -1 करना पड़ेगा, क्योंकि इधर बाकी सबको उलट दिए। देखिए सी प्लस बी एस बाय सी, इसको भी उलट दिए हैं, तो ये एफ नॉट जो है उस जो कि सी बाय लैम्डा प्राइम होता है इसको भी उलटना पड़ेगा, इसको भी उलटना पड़ेगा, तो ए और लैम्डा प्राइम जो है ए ऐसे इसको उलटना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा लैम्डा प्राइम ऊपर जाके, और ये हो गया लैम्डा जीरो, ये गलत है, तो लैम्डा प्राइम आ गया लैम्डा जीरो, ऊपर में माइनस और नीचे में प्लस, ऊपर में प्लस और नीचे में माइनस, वरना क्या हो रहा था, ये कम पड़ जा रहा था, माइनस रहेगा ऊपर में तो लैम्डा घट रहा था, लैम्डा घटता नहीं है, बढ़ता है। तो ये हो गई, इस फॉर्मूला को हम यूज कर सकते हैं यदि वो रिलेटिविस्टिक केस हो। मान लीजिए वी एस जो है सो सी का आधा है, तब हमें ये फार्मूला लगाना पड़ेगा इसके कंपेरेबल में, या 25% है, 10% है तो भी ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो मान लीजिए यदि 25% है तो लैम्डा प्राइम कितना हो जाएगा, यहाँ से निकाल लीजिए लैम्डा, इसका वैल्यू रखिए, ये हो गया 1 माइनस हाफ बाय 1 प्लस हाफ, तो ये कितना हो गया, ये हाफ और ये 3/2, तो हाफ और 3/2 1 बाय स्क्वायर रूट ओवर 3, इतना लैम्डा हो गया। इसी को यदि आप अप्रोक्सीमेट करेंगे कि वी एस टेंस टू जीरो, एक्चुअली वी एस बाय सी टेंस टू जीरो, तो ये जो है सो पुराना वाला जो फार्मूला हमारा था वो आ जाएगा यदि इसे अप्रोक्सीमेट करेंगे तो। यदि हम यहाँ पर बताना नहीं चाहते, लेकिन आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं कैसे होता है। देखिए इसको अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, वी एस बाय सी केस जो है सो गोइंग टू जीरो, ये लैम्डा प्राइम जो है सो लैम्डा नॉट हुआ, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस वी एस बाय सी का पावर हाफ, और नीचे वाले को भी ऊपर ले जाते हैं 1 प्लस वी एस बाय सी का पावर माइनस हाफ। इसको यदि हम एक्सपेंड करते हैं तो ये आता है 1 माइनस, ये पावर पहले लिखते हैं वी एस बाय सी प्लस इधर कुछ कांस्टेंट होगा और वी एस बाय सी का स्क्वायर होगा, ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा। इस सब टर्म को हम भूल जाते हैं क्योंकि बहुत छोटा हो गया, वी एस बाय सी छोटा है तो उसका स्क्वायर छोटा हो जाएगा, केवल हम यहीं तक रखेंगे। वैसे ही इस केस में भी वहीं तक रखेंगे, पावर माइनस हाफ है सो पावर से मल्टीप्लाई हो जाता है, ये 1 प्लस वी एस बाय सी, इसको पावर से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद में फिर हायर ऑर्डर टर्म आता है जिसको हम भूल जाते हैं। अब हमारे पास जो आया वो सिंपली आया 1 माइनस वी एस बाय 2c, और इधर है 1 माइनस वी एस बाय 2c, ये माइनस में है और ये भी माइनस में, दोनों माइनस में है, ये तो माइनस में है, ये प्लस और माइनस माइनस में है, ठीक है। ए माइनस बी होल स्क्वायर है, ए माइनस 2 AB प्लस बी स्क्वायर, वी एस बाय 2c स्क्वायर, ये फिर जीरो कर देते हैं क्योंकि वी एस बाय सी का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर बहुत छोटा हो गया, हम यहीं तक रखते हैं लीनियर टर्म तक,
लैम्डा 0 1 माइनस वी एस बाई सी, लैम्डा 0 फिर मिस्टेक किया हमने, यहाँ देखिए मिस्टेक यहाँ से हो रहा है, ये प्लस यहाँ पर लिखने छोड़ के फिर हम माइनस लिख दिए और यहीं से मिस्टेक हो गई इसको, ये होगा प्लस और ये माइनस, ये 3/2 होगा। इसको बढ़ाना है ना, लैम्डा को बढ़ना है तो लैम्डा नॉट टाइम्स 3 होगा तभी बढ़ेगा, 1/3 रहेगा तो घट जाएगा, यहाँ रेट शिफ्ट हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हर जगह हमने गलती किया है, माइनस की जगह प्लस होगा और ये वाला जो है सो ये माइनस रहेगा, ये प्लस हो गया और ये माइनस और माइनस मिलकर ये प्लस हो गया, ये प्लस ये प्लस प्लस ये प्लस, तो ये आ गया लैम्डा नॉट प्लस लैम्डा नॉट वी एस बाई सी। इसको उधर ले चलते हैं, लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा नॉट, ये हो गया लैम्डा नॉट वी एस बाई सी। तो ये जो चेंज है रेट शिफ्ट जिसको कहते हैं वो हो गया डेल्टा नॉट वी एस बाई सी, यही फॉर्मूला यूज किए थे नॉन रिलेटिविस्टिक केस में। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, लेकिन ये सभी आपको भी पता नहीं रखना है, जो आपको पता रखना है मेनली वो यहीं पर है। कुछ रिलेटिविस्टिक कैलकुलेशन नहीं करना है, सिंपली नॉन रिलेटिविस्टिक कैलकुलेशन करना है, जैसा आप साउंड में करते हैं बिल्कुल वही करते चले जाएंगे और कुछ भी नहीं करना है, जैसे साउंड में करते हैं वैसे ही करते चले जाएंगे। केवल लास्ट में आपको जो है सो ये लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा नॉट करना है, जो कि आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो यहाँ से आपको एक्सप्रेशन आ जाएगी। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए कार इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस एट कांस्टेंट स्पीड, द कार इज एट 200 मीटर माइनस 150 मीटर, मतलब कुछ इधर है, कार यहाँ पर है, ये 200 और माइनस 150 यहाँ पर है, इतना मीटर पर, ये ओरिजिन है। एक पुलिस की कार यहाँ पर खड़ी है, वो डिटेक्ट कर रहा है इसका स्पीड कि कितना तेजी से चल रहा है। पुलिस डिटेक्ट्स इट्स फ्रीक्वेंसी 495 हर्ट्ज एंड 468 हर्ट्ज एट टाइम t इक्वल टू 0 एंड टाइम t इक्वल टू 5 सेकेंड। यहाँ पर टाइम t इक्वल टू 0 पर है, t इक्वल टू 5 पर कहीं इधर आ गया, b पॉइंट पर आ गया, t इक्वल टू 5 पर। यहाँ पर इसका क्या कितना स्पीड वो डिटेक्ट करता है, स्पीड तो पता करना है उसे। यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी वो डिटेक्ट करता है वो है 495 हर्ट्ज, और जब यहाँ आ गया तब वो जो फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करता है वो है 468 हर्ट्ज। स्पीड बताना है कार का क्या है, साउंड का स्पीड दिया है 330 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए कार का स्पीड, जो मान लेते हैं कार का स्पीड भी ऐसे, यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी वो पुलिस ऑब्जर्व करेगा वो कैसे करेगा, गाड़ी नज़दीक आ रहा है या दूर जा रहा है। तो देखिए ये इधर जा रहा है, कार इधर जा रही है, तो इधर इसका एक कंपोनेंट है थीटा, राइट। तो इधर पुलिस की तरफ आ रही है भी कॉस थीटा से, इसको भी कहते हैं, ये भी कॉस थीटा के स्पीड से पुलिस की तरफ आ रही है। सोर्स ऑब्जर्वर के नज़दीक आ रहा है, यही पुलिस है और वही सोर्स है, ऑब्जर्वर है और गाड़ी सोर्स है। गाड़ी में हॉर्न लगा हुआ है, हॉर्न लगाए या ना लगे, मान लीजिए हॉर्न लगा, हॉर्न को सुन रहा है। वैसे यूजुअली पुलिस वो नहीं करती, पुलिस रडार सिस्टम यूज करती है, अपना वहाँ से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फेंकती है और उसको रिसीव करती है और उससे उसे पता चल जाता है कि कितना उसका, वहाँ भी वही तो डॉक्टर तक देखेगा किस स्पीड से जो फ्रीक्वेंसी भेज रहा है उसे पता है, और रिटर्निंग फ्रीक्वेंसी किससे आ रहा है वो उसको जब वो देखता है तो वो अलग होता है, वहीं से वो पता कर लेता है कि उसका स्पीड कितना है। तो ठीक है, नज़दीक आ रहा है सोर्स, किस स्पीड से आ रहा है नज़दीक, वी एस, ये फार्मूला है, राइट। यदि सोर्स नज़दीक आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है, और ये फार्मूला है। इस केस में वी एस कितना है, भी कॉस थीटा, एफ नॉट हमें पता नहीं है, और ये जो है 495 हर्ट्ज से पता चल गया। भी पता है 330, भी पता नहीं है, कॉस थीटा पता है। यहाँ पर कैसे, ये देखिए कितना इसका कोऑर्डिनेट है, 200 150, ये हो गया 200 और ये हो गया यहाँ से यहाँ तक 150। तो इस पाइथागोरस थ्योरम को लगाएं तो ये कितना बन जाएगा,
टू 150, तो ये बन जाएगा 400, 250 बन जाएगा। तो cos थीटा कितना हो गया वो पता चल गया। cos थीटा हो गया 150 डिवाइडेड बाय 250, 3/5। तो यहां पर लिख देते हैं 3/5 F0। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1, केस 1, जब ये ए पर है। केस 2 चलते हैं। जब वो कार बी पर है, ये t=0 पर है, ये t=5 सेकेंड पर। तो ये डिस्टेंस में पता चल गया कितना हो गया, इसका स्पीड v है और 5 सेकेंड में यहां तक आया। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये टोटल था 150 माइनस 5v, और ये एंगल यदि थीटा प्राइम है तो फिर हम इसको भी निकाल सकते हैं। पहले पाइथागोरस थ्योरम से ये वाला वैल्यू निकालना पड़ेगा, OB, जो कि हमें दोनों पता है, एक 200 है, एक 150 माइनस 5v है। तो v का टर्म में निकल जाएगा यहाँ पर, और तो हमें थीटा प्राइम निकल जाएगा। ठीक है, अब कार इसको जो डिटेक्ट करता है इसका फ्रीक्वेंसी O कितना है, F डबल प्राइम। देखिए अब की भी से सेम फार्मूला लगेगा ये, और VS कितना हो जाएगा, VS हो जाएगा आपकी V cos थीटा, cos थीटा प्राइम, और cos थीटा प्राइम हमें पता नहीं है अभी। ठीक, हम पता कर सकते हैं। ये है 460 हर्ट्ज, क्वेश्चन में दिया है यहाँ पर 460 हर्ट्ज आपकी देखता है। ये भी जो है सो 330 है, F0 पता नहीं है। भी जो है सो कितना है, ये भी से तो कंफ्यूजन हो जाएगा, राइट। ये भी से तो कंफ्यूजन हो जाएगा। VS रखते हैं यहाँ पर, VS प्राइम कर देते हैं तो VS cos थीटा हो गया, इसको VS ही रहने देते हैं, VS cos थीटा प्राइम। तो ये VS हो गया, और cos थीटा प्राइम हमें पता नहीं है, उसको हम पता कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर ये 2 आया। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को हम डिवाइड कर लेते हैं। 1 को 2 से हम डिवाइड कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, हमें बस ये दो इक्वेशन हमारे पास है, और 2 हमारे पास वेरिएबल है। cos थीटा प्राइम जो है वो VS के टर्म में हमें पता है, यहाँ पर लिख देते हैं cos थीटा प्राइम कितना होता है। यहाँ पर देखिए cos थीटा प्राइम कितना होता है, ये वाला जो डिस्टेंस 150 माइनस 5v, 150 माइनस 5v बाय ये हाइपोटेन्यूज, ये दोनों का सम का स्क्वायर। तो एक है 200, इसका स्क्वायर हो गया, एक है 150 माइनस 5v, इसका स्क्वायर, सबका स्क्वायर। 5 यहाँ से कॉमन कर लें तो हो गया 30 माइनस v, एक्चुअली VS होगा। तो यहाँ से भी 5 कॉमन कर लें तो 5 यहाँ से बाहर कर लिए तो ये बच गया 40 टाइम्स 5, 200 स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर कॉमन किए हैं वो बाहर आ गया, यहाँ से भी 5 कॉमन कर लिए हैं तो ये हो गया 30 माइनस v स्क्वायर, ये दोनों खत्म। तो cos थीटा प्राइम देखिए हमें पता है इन टर्म्स ऑफ VS, तो इस इक्वेशन में कितना वेरिएबल है, F0 VS 2। पहला इक्वेशन में कितना वेरिएबल है, F0 और VS। तो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, हम इसको यूनिकली सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि सॉल्व करने के लिए दिक्कतें आ सकती हैं। तो पहले हम डिवाइड करते हैं पहला इक्वेशन को दूसरा से, 468 हो गया। पहला में था 330 F0 बाय कितना था 330 माइनस VS बाय 3/5, 330 माइनस VS टाइम्स 3/5, और यहां पर कितना है, ये है 330 F0, 330 माइनस VS, cos थीटा का वैल्यू जो भी है बाद में रखेंगे। ये तो खत्म हो गया।
इसको भी देखिए, डिवाइड कीजिए, ये 55 होगा, ये 52 हो जाएगा 9 से। 9 का टेबल में देखिए इतना आ गया। अब इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 55 टाइम्स 330 माइनस 55 टाइम्स ये वाला नंबर VS टाइम्स 3/5। एक तरफ का काम खत्म हो गया, दूसरा तरफ का 52 को इधर चलना है। 52 टाइम्स VS cos थीटा प्राइम। अब क्या करते हैं कि ये 330 यहाँ पर है, इसको उठा के इधर ले चलते हैं। ये 52 टाइम्स 330 है, ये 55 टाइम्स 330 है। 330 कॉमन कर लेंगे तो 55 माइनस 52। वैसे ये सब करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम कर सकते हैं। बच गया 3 टाइम्स 330। और इसको जो है इसको भी रहने देते हैं। माइनस 55, ये थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको। ये 11 हुआ, 33 VS। और इधर कितना बचा? इधर बचा माइनस 52 टाइम्स VS। cos थीटा प्राइम का वैल्यू देखते हैं। 30 माइनस VS होल डिवाइडेड बाय 40 स्क्वायर प्लस 30 माइनस VS होल स्क्वायर। ये कितना हो गया? ये हो गया 330 माइनस टाइम्स 3 माइनस 33 VS। और इधर जो है सो रहने देते हैं। इसमें से 33 कॉमन कर लेते हैं तो इसमें बच गया 30 माइनस VS। और इधर क्या है? इधर है माइनस 52 VS टाइम्स 30 माइनस VS होल डिवाइडेड बाय ये नंबर। इसको लेफ्ट साइड में ले आते हैं, इधर माइनस इधर प्लस बन जाएगा। और दोनों में कुछ कॉमन है, वो कॉमन कर लेते हैं। 30 माइनस VS। यहाँ पर हम 30 माइनस VS को कैंसिल नहीं कर रहे हैं, दोनों तरफ से काट नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसको काटने का मतलब हम डिवाइड कर रहे हैं 30 माइनस VS से। और 30 माइनस VS से हम डिवाइड तभी कर सकते हैं यदि वो जीरो नहीं है। हाँ, तो इसको काटने का मतलब हुआ कि 30 माइनस VS इज नॉट जीरो। लेकिन ये कैसे आप डिसाइड करोगे कि ये जीरो नहीं है? यदि ये जीरो हुआ तो VS का एक वैल्यू हमें मिल गया 30। तो कहीं कोई लॉजिक है ये कहने के लिए कि VS जो है 30 नहीं हो सकता? और यदि VS 30 हो गया तो आप इसे कैसे काट सकते हो? आप नहीं काट सकते। तो यहाँ बच गया 33 प्लस 52 VS बाय स्क्वायर रूट ओवर 40 स्क्वायर प्लस 30 माइनस VS स्क्वायर। इतना जीरो हो गया। अब इसको देख के आप कह सकते हो कि दो सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन ये दे रहा है सीधे VS इक्वल टू 30, दो सॉल्यूशन ये देगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, 2 सॉल्यूशंस। अब इसका सॉल्यूशन निकालने में दिक्कत होगा, लेकिन आप देख लीजिए VS इक्वल टू 30 क्या आपके पास आंसर है या नहीं है। ये 30 मीटर पर सेकेंड हुआ, सब कुछ मीटर में चल रहा था। आंसर जो है वो किलोमीटर में दिया हुआ है, तो 30 मीटर पर सेकेंड जो है वो कितना किलोमीटर हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 18/5 से। तो ये हो गया 108 किलोमीटर पर आवर। देखिए आपका ऑप्शन है या नहीं है, 108 किलोमीटर पर आवर। तो आपको और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हालांकि यदि आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो एक वैल्यू आता है यहाँ पर कुछ -66 और एक आएगा 25.5। ये दो वैल्यू आता है, लेकिन हमें उससे उतना करने की जरूरत नहीं है। ये काफ़ी लेंदी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा जिसे सॉल्व करना पड़ेगा और वो भी बगैर कैलकुलेटर का नहीं होगा। तो एनीवे ये आंसर मिल गया हमारा, वही काफ़ी है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए कार इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन आ गया, ये कार है यहाँ पर, ये पॉइंट पर, और ये ओरिजिन है यहाँ पर फिर वही पुलिस है, ये रिकॉर्ड कर रहा है इसका स्पीड।
द पुलिस मेजर्स इट्स स्पीड 108 किलोमीटर पर आवर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड 460 हर्ट्ज एट t = 0। ये देखता है कि इसका जो स्पीड है यहाँ पर वो इस जगह पर, यहाँ पर जो स्पीड है va पर वो 108 किलोमीटर पर आवर है। मीटर में कन्वर्ट कर लें, 5/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, 30 मीटर पर सेकंड आ गया। और यहाँ पर जब गाड़ी आ रही है इस स्पीड से तो जो फ्रीक्वेंसी वो ऑब्जर्व करता है वो है 460 हर्ट्ज। केस नंबर 1 va पर जो है सो 30 मीटर पर सेकंड है। केस नंबर 2, अब वो जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करता है वो है 500 हर्ट्ज। एक्सेलरेशन बताना है। अब इसका जो है vb कितना है वो हमें पता नहीं है। vb कितना हो जाएगा, vb जो यदि एक्सेलरेशन के साथ चल रहा है तो vb है तो va प्लस at होगा और t 5 है, 5 सेकंड बोला तो ये 5a हो गया। ये हो गया इसका स्पीड। यहाँ पर vb जो है सो va मतलब 30 प्लस 5a v = प्लस at। ये हमें पता है। स्मॉल ए निकालना है जो कि एक्सेलरेशन है। और यहाँ पर उसने जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व किया है वो है 500 हर्ट्ज। सोर्स नज़दीक आ रहा है और पुलिस के लिए क्या है, सोर्स नज़दीक आ रहा है, इधर मूव कर रहा है, तो v - vs v टाइम्स v नॉट, यही फार्मूला होगा उसका फ्रीक्वेंसी मेजर करने का। साउंड का स्पीड दिया है 330 दिया है 330, ये 500 हर्ट्ज आया बाय 330 माइनस vs कितना है 30 प्लस 5a। f नॉट हमें पता नहीं। इक्वेशन नंबर 2 और पहला था, और पहला का तो इस तरह का फॉर्मूला लिखे नहीं, इधर लिख लेते हैं कहीं पर, उसके लिए भी यही लिखते हैं v/v माइनस vs f नॉट। और भी इसने कितना ऑब्जर्व किया है, इसका फ्रीक्वेंसी 460 हर्ट्ज, v है 330 बाय 330 माइनस vs कितना है 30 f नॉट। यहाँ से तो f नॉट निकल जाएगा, खैर हमें निकालने की जरूरत नहीं है। f नॉट जितना कम से कम कैलकुलेशन करें उतना अच्छा। f नॉट से हमें इंटरेस्टेड नहीं है, हमें a से इंटरेस्ट है। यदि इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे f नॉट अपने खत्म हो जाएगा और एक इक्वेशन में मिलेगा एक टर्म में, वहाँ से उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1 को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, क्या मिलता है, ये हो गया 460 लेफ्ट साइड में और यहाँ पर है 500, ये 300 f नॉट वो तो खत्म हो गए, यहाँ नीचे में बचा 330 माइनस 30 और यहाँ पर ये खत्म हो गया, ऊपर में जाके बचा ये 330 माइनस 30 माइनस 5, ये हो गया 46/50 और ये हो गया 300 माइनस 5 और ये हो गया 300, 6 बार में चला गया, 6 × 36, 6 × 24, 3 27, 300 माइनस 5a, 5a कितना आ गया 24, तो a कितना हो गया 24/5, 4.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 65। दूसरे वीडियो का भी सॉल्यूशन आता रहेगा। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पता चले कब आ रहा है सॉल्यूशन या नया वीडियो कब आ रहा है। यदि कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन में डाउट हो समझने में या कोई और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।